Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, now today we are going to discuss about the types of director. How many types of directors are there in a company? A company is a large entity and appointment of director is mandatory. यानी डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये कंपलसरी है कंपनी के लिए. There are following types of director in a company. Friends, 7 types of directors are there in a company. First of all of you will please note down the names of the types of director. First director is independent director. Second is managing director. Third is nominee director. Fourth is additional director. Fifth is alternative director. Sixth is director's appointment before completion of term on director's vacant position. And the last one is appointment of directors elected by small shareholders. तो फ्रेंड्स, ये जो 7 टाइप्स के जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी के अंदर होने ज़रूरी है. नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक एक जो टाइप ऑफ डायरेक्टर है उसको हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे. तो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. This is a new provision of Companies Act 2013. According to the provision, at least 1/3 director of company will be independent director. कंपनी के एक्ट के 2013 का जो न्यू प्रोविज़न जो आया है उसके मुताबिक हर कंपनी के अंदर 1/3 डायरेक्टर, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से 1/3 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है और किस तरह से अपॉइंट होता है उसके लिए हम लोग आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. Central government may decide a minimum number of independent directors for a specified public company. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाइड यानी कि पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए. द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन who is not a managing director or full time director or a nominee director. पहले तो हमने ऊपर जो हमारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़े उसमें सारे दिए हुए हैं कि इंडिपेंडेंट, मैनेजिंग, नॉमिनी, एडिशनल, अल्टरनेटिव, ये सारे जो टाइप्स है उसमें से जो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होगा वो किसी भी कंपनी के अंदर एक तो पर्सन हु इज़ नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और नॉट अ फुल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर, यानी नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए और फुल टाइम डायरेक्टर भी वो नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फ्रॉम अ डेटा बैंक. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो डेटा बैंक से अपॉइंट किया जाता है. फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ने अभी हमारे अगले वीडियो में हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डायरेक्टर. तो जो भी डायरेक्टर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है उसको एक. तो जो डायरेक्टर्स को आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसके पास पूरा डेटा होगा कि कौन कितने डायरेक्टर्स है और उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है. और जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बार जो डायरेक्टर को आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया तो फिर उसको दूसरी बार आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलता है. तो हर एक डायरेक्टर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर का पूरा एक डेटा जो है एक इंस्टीट्यूशन के पास पूरा स्टोर रहेगा और जो डेटा है उसको बोलेंगे डेटा बैंक. Such type of data bank containing names, address and qualification of person who are eligible and willing to act as independent director can be maintained by anybody और इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया है वो सही इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन जो है वो इस तरह का डेटा पूरा मेंटेन करेंगे. उसके अंदर डायरेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसका जो क्वालिफिकेशन होगा, उसका नाम, एड्रेस, ये सब कुछ उसके डेटा बैंक के अंदर वहाँ पे स्टोर करके रखा होगा. ए कंपनी हैज़ टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस डेटा बैंक. और ये जो डेटा बैंक है उसके अंदर उनके ही नाम होंगे जो विलिंगली यानी खुद अपनी तरफ से इच्छा रखते हैं कि हाँ उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना है, उसका ही डेटा बैंक यहाँ पे होगा. तो कंपनी हैज़ टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस डेटा बैंक, यानी कंपनी को इस डेटा बैंक में से सिलेक्ट करना रहेगा. द कंपनी शुड टेक प्रॉपर केयर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम सच डेटा बैंक एंड हिज अपॉइंटमेंट शुड बी अप्रूव्ड इन द जनरल मीटिंग. और कंपनी को जब ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तो भी मैंडेटरी हो गया कि 1/3
कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो डेटा बैंक से ही लेने हैं, तो उसको प्रॉपर ध्यान रख के उसको लेना पड़ेगा, यानी कि उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस वाला चाहिए, वो सब उसमें से उसको सिलेक्ट करके लेना रहेगा। और ये जो भी उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो जनरल मीटिंग के अंदर ये चीज़ अप्रूव भी होनी चाहिए कि भाई हाँ, हम फना आदमी को हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो जनरल मीटिंग के अंदर वो अप्रूवल भी होना चाहिए। अब हम इसकी टर्म्स देखते हैं कि कितने पीरियड के लिए हम इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकते हैं। द टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज फॉर 5 ईयर, यानी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा हम उसको 5 साल के लिए कंपनी में रख सकते हैं। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा उसको फिर से अपॉइंट भी कर सकते हैं, यानी 5 साल पूरे हो गए तो वापस उसको हम लोग अपनी कंपनी में एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर दैट स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी पास इन द कंपनी, और इसके लिए कंपनी के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ता है। इट शुड बी स्पेसिफाइड इन रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी उसको नोट डाउन किया होना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग इसको रीअपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। प्रॉपर रीजन शुड बी गिवन एज टू वाई द रीअपॉइंटमेंट इज एसेंशियल, और प्रॉपर रीजन भी बताना पड़ेगा कि हम जो डायरेक्टर जो रिटायर हो चुका है, जिसकी 5 ईयर्स की टर्म कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम लोग फिर से रीअपॉइंट क्यों कर रहे हैं वो भी उसमें लिखना पड़ेगा। एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु वुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म्स, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 2 टर्म्स से ज़्यादा उसको अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट टाइम तो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले लिया, 5 ईयर्स की टर्म कंप्लीट हो गई, वो रिटायर हो गया, अब उसको फिर से रीअपॉइंट कर रहे हैं तो फिर से 5 ईयर्स के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ए रह सकता है, लेकिन अब थर्ड टाइम उसको नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो टोटल टर्म है वो उसकी कितनी साल की है, 10 साल की है। 10 साल से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह सकता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी खास नोट डाउन किए, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द गैप ऑफ 3 ईयर्स, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर रीअपॉइंट करना है तो बीच में 3 साल का गैप आना जरूरी है, यानी कि अगर इस साल अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिटायर होता है तो उसको अगले 3 साल तक हम उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। During these 3 years, he should not be connected or appointed in any manner, directly or indirectly to the company. और ये जो 3 साल का जो गैप का मैंने अभी आपको बताया, उस 3 साल के अंदर ये डायरेक्टर किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी कंपनी के साथ कोई कनेक्शन में नहीं होना चाहिए। A person appointed as an independent director by a board should be experienced, skillful and an expert in his field. किस तरह का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हमें कंपनी में सिलेक्ट करना है, अगर अपॉइंट करना है, तो वो किस तरह का होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बोर्ड जो सिलेक्ट कर रही है वो तो एक तो एक्सपीरियंसड होना चाहिए, स्किलफुल पर्सन होना चाहिए एंड एक्सपर्ट होना चाहिए। उसकी फील्ड यानी वो जिस फील्ड का है डायरेक्टर, उस फील्ड के अंदर वो एकदम महारत होना चाहिए। सच पर्सन शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी। जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा वो प्रमोटर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, यानी उसने जो कंपनी का जो बोलते बुनियाद रखने की जो सोच है वो सब उसने लगाई नहीं होनी चाहिए, यानी उसका कंपनी के प्रमोशन के अंदर उसका कहीं भी हाथ नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो प्रमोटर्स या तो डायरेक्टर्स का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। He should not have any economical or financial relations with company और subsidiary company, और उसका इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियली उसका कोई भी कंपनी या उसकी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो होती है उसके साथ भी उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। और विथ इट्स डायरेक्टर और प्रमोटर्स इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और जो कंपनी है या उसकी सब्सिडरी कंपनी है उसके डायरेक्टर और उसके प्रमोटर का भी वो उसके साथ कोई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल रिलेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको लोन दी है बरोबर, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी रिलेशन इन द की मैनेजरियल पर्सनल यानी KMP यानी की मैनेजरियल पर्सन फॉर 3 years बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट होता है उसके 3 साल के पहले उसका रिलेशन जो है वो की मैनेजरियल पर्सन से उनके साथ भी उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ टच में फाइनेंशियली कोई भी उसके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला फर्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर था जो था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ डायरेक्टर विच इज़ नोन एज मैनेजिंग डायरेक्टर।
अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसको भी अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको किस तरह से और कौन से नाम से इसको पहचाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स a company is the best example of commercial organization. Management of the company requires business tactfulness, ethics and business strategies. It is managed by board of directors. कंपनी का जो भी सारा मैनेजमेंट है वो कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। उसके ओनर्स जो शेयर होल्डर्स है वो लोग मैनेजमेंट नहीं करते, हमको पता है क्योंकि वो पूरे कंट्री में या इधर उधर कहीं भी होंगे, हमारे ओनर्स जो होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते, तो वो डे टू डे बिजनेस का सारा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्प्रेड ओवर इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो मेंबर्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट सिटीज में होंगे, एक ही सिटी में तो नहीं होंगे सबके सब। सो दे आर नॉट एबल टू डू डे टू डे मैनेजमेंट। तो जो अलग अलग सिटीज के अंदर डायरेक्टर्स जो फैले हुए वो भी डे टू डे सारा जो वर्क है, रूटीन वर्क जो होगा, उसको भी वो लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते। टू मैनेज डेली रूटीन वर्क ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज अपॉइंटेड। तो जो डेली जो रूटीन जो वर्क है वो काम देखने के लिए ये लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। किसका करते हैं यहाँ पे, फुल टाइम डायरेक्टर या तो मैनेजिंग डायरेक्टर या तो मैनेजर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ये जो डायरेक्टर है मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो शेयर होल्डर्स करते हैं। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज टू कैरी आउट द डे टू डे फंक्शंस ऑफ द कंपनी, यानी जो रोज का जो काम है, जो सारा रूटीन वर्क है, वो सारा वर्क कौन देखता है, मैनेजिंग डायरेक्टर देखता है। नॉट ओनली दैट, he has to carry out and execute policy decisions taken by the board of director। सिर्फ उसे डेली रूटीन वर्क ही नहीं देखना है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ जो पॉलिसी फॉर्म की है, जो बनाई गई है, तो उसका एग्जीक्यूशन यानी कि उसको अमल में लाने के लिए भी उसको ही काम करना है मैनेजिंग डायरेक्टर को। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टर इज नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी, हम लोग ने कई बार ये वर्ड तो सुना होगा, नॉमिनी क्या होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। नॉमिनी डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो दिया हुआ है उसके डायरेक्शंस के मुताबिक उसमें कुछ कंडीशंस दी होगी कि ये कंडीशन के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर रख सकते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन इज द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय इन एनी इंस्टीट्यूशन। यानी जो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है उसने किसी को नॉमिनेट किया है, उसने किसी को सिलेक्ट किया है, तो वो बोर्ड है उसको एक नॉमिनी डायरेक्टर की तरफ पे यहाँ पे इसको अपॉइंट करेंगे। इन परसुएंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है या ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है, तो इंस्टीट्यूशन जिसको नॉमिनेट करेगा उसको नॉमिनी डायरेक्टर की तरफ पे रखा जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन इन परसुएशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर कानूनन कोई ऐसा प्रोविजन है तो इंस्टीट्यूशन ने जो नॉमिनेट किया है डायरेक्टर को उसे अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए नॉमिनी डायरेक्टर। यानी यहाँ पे क्या बोला है, इन परसुएशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी कि कानूनी तौर के ऊपर अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी को नॉमिनेट किया है और स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नॉमिनेट किया है बाय वर्च्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी ऐसा कोई डायरेक्टर जिसको नॉमिनी डायरेक्टर करना है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर उसने कोई शेयर होल्डिंग किया हुआ है और अगर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर बोलती है कि ये नॉमिनेट डायरेक्टर रखना है तो फिर बोर्ड इसको अपॉइंट करेगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नॉमिनी डायरेक्टर।
Now we will move to the fourth type of director. The fourth type of director is additional director. What is additional director? Sometimes experts or technocrats are essential for company, but they are not included in the board of directors. कंपनी है तो कंपनी के अंदर एक्सपर्ट्स और टेक्निकली जो भी बहुत ही महारत लोग होते हैं उनकी तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो ग्रुप होता है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते. एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सच पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एट एनी टाइम. तो हमें जब हमारी डायरेक्टर्स की जो बोर्ड की जो हमारा ग्रुप जो है उसके अंदर हमें अगर ऐसे एक्सपर्ट्स या टेक्नोक्रेट्स की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको किसी भी वक्त पे हम लोग इसको एडिशनल डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं. बट द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग वुड नॉट बी अपॉइंटेड. बट जो पर्सन जो स्किल वाला है, एक्सपर्ट है, टेक्नोक्रेट्स है, बराबर है, लेकिन अगर वो जनरल मीटिंग के अंदर वहाँ पे अगर ये फेल होता है, यानी कि जनरल मीटिंग में अगर उसको अपॉइंटमेंट में करने के लिए अगर पूरी सहमति नहीं मिलती है तो फिर हम इसको यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते. एज एन एडिशनल डायरेक्टर ही और शी शेल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. यानी फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एडिशनल डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट साल में कभी भी कर सकते हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो पीरियड जो है वो क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग जब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी. एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या है कि जो हर साल एक जनरल मीटिंग होती है वो शेयर होल्डर्स की, तो जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उस दिन ये एडिशनल डायरेक्टर जो होगा उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, यानी यहाँ पे उसकी टर्म खत्म हो जाएगी. नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ डायरेक्टर इज अल्टरनेटिव डायरेक्टर. व्हाट इज अल्टरनेटिव डायरेक्टर? डायरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स जरूरी है कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन इफ डायरेक्टर गोज आउट ऑफ कंट्री फॉर मोर देन 3 months, अगर किसी भी वजह से डायरेक्टर को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा 3 महीने के लिए, अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू एक्ट एज डायरेक्टर, तो उसकी जगह पे एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा जो एज ए डायरेक्टर यहाँ पे एक्ट करेगा एंड इज नॉन एज द अल्टरनेटिव डायरेक्टर. उसको बोला जाएगा अल्टरनेटिव डायरेक्टर. एन अल्टरनेटिव can be appointed as per the provisions of articles of association or by passing a resolution in the general meeting. तो अल्टरनेटिव जो डायरेक्टर होगा उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर या तो उसका कोई प्रोविजन होना चाहिए या तो फिर एक जनरल मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. द पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेटिव फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर unless he or she is qualified to appoint as an independent director as per the provisions of the Companies Act. अब जो अल्टरनेटिव जो डायरेक्टर होगा उसको हम जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनने के जो काबिल है उसमें से ही हम इसको यहाँ पे अल्टरनेटिव डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे. फ्रेंड्स हमने फर्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर था उसमें हमने देखा था जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और अल्टरनेटिव जो डायरेक्टर अभी हम लोग जो समझ रहे हैं तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर के अंदर हम किसको अपॉइंट कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसमें से हम किसी को अपॉइंट कर सकते हैं. द पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेटिव फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. अ पर्सन होल्डिंग एन अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड. अगर एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी अगर अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप में है, यानी किसी की जगह पे अभी वो अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप में है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमने रखा है, तो फिर वो दूसरे और किसी डायरेक्टर की जगह पे फिर से उसको अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स अब हम अपना सिक्स्थ जो टाइप ऑफ डायरेक्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं. डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म और डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन. एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ अ डायरेक्टर इज रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट before completion his term or is unable to complete term, board or central government may appoint a director. यानी अगर कोई डायरेक्टर है वो उसको या तो कंपनी में से रिमूव यानी कि उसको निकाल दिया जाता है, या बिफोर कंप्लीशन हिज टर्म, इसके यानी जो 5 years की या उसकी 1 साल की जो भी टर्म है वो टर्म के पहले उसको कंपनी के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो उसकी जो जगह खाली होती है उसका अपॉइंटमेंट जो करेगी वो कौन करता है, बोर्ड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अपॉइंटमेंट करेगी. अब ये कौन होगा?
तो एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस ओनली टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड। यानी अगर ऐसा कोई डायरेक्टर जिसको हमने रिमूव कर दिया है, सपोज के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसकी टर्म 5 ईयर्स के लिए होती है, और 5 ईयर्स के लिए 3 साल के बाद अगर कंपनी को सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके वर्क से, तो अगर उसको रिमूव कर दिया, तो अभी उसका टर्म 2 ईयर्स बाकी है, तो उसकी जगह पे जिसको भी हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, तो जिसको हमने रिमूव किया उसकी 2 ईयर्स की अभी टर्म बाकी थी, तो जिसको नया अपॉइंट किया है उसको भी सिर्फ 2 साल के लिए ही वो काम कर सकता है, वो डायरेक्टर 2 साल के लिए काम कर सकता है। यानी जो पहले जिसको रिमूव किया है उसकी टर्म जहाँ पे खत्म होती है, तो नया इसकी जगह पे जो अपॉइंट किया है उसकी टर्म भी पहले वाले की टर्म के साथ ही इसकी भी टर्म खत्म होगी। इफ ही हैड नॉट बीन वैकेटेड, डायरेक्टर्स पोस्ट फॉल वैकेट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। डायरेक्टर की पोस्ट कब खाली कर सकते हैं, यानी कब उसको रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए। फर्स्ट है डायरेक्टर रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग और इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर को जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर्स की, या तो उसमें रिमूव कर दिया, या तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें उसको रिमूव कर दिया। तो ऐसी जगह इस टाइम के ऊपर उसकी जगह जो होगी वो खाली रहेगी, तो जो खाली जगह है उसके ऊपर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्टर रिमेन एब्सेंट इन बोर्ड मीटिंग फॉर लास्ट 12 मंथ्स विदाउट परमिशन। ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा जो डायरेक्टर पिछले 12 महीने से बोर्ड मीटिंग्स के अंदर एब्सेंट रहा है और किसी की भी परमिशन लिए बिना वो एब्सेंट रहता है, तो ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह खाली रहेगी। डायरेक्टर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी अब उसके पास उसके ऊपर इतना कर्जा है कि वो किसी को पेमेंट नहीं कर सकता है, और ही एक्सपायर्स और ही इज ऑफ अनस्टेबल माइंड, या तो वो दिमागी तौर से वो डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं है, या तो फिर वो इंतकाल यानी कि वो इसका डेथ हो जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर वो डायरेक्टर जो है उसकी पोजीशन खाली रहेगी। व्हेन ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, अगर उसको कोर्ट के द्वारा अगर उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है तो भी ऐसे डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह खाली रह जाएगी। व्हेन ही हैज बीन convicted by a court for an offense involving moral turpitude or any other offense, अगर कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया है किसी भी गुनाह के अंदर, तो फिर यहाँ पे ऐसे केस के अंदर भी ये डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा और इसकी जगह वैकेंट हो जाएगी। When he is a direct or indirect financial interest or agreement in the company and he fails to disclose it, यानी हमने पहले ही ये जाना कि जो भी डायरेक्टर जो होगा उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं भी फाइनेंशियली कोई भी इसका रिलेशन कंपनी के साथ या उसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे केस में अगर किसी का ऐसा रिलेशन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी का फाइनेंशियल रिलेशन है उसका, और अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया यानी कि उसने बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया और बाद में अगर पता चला, तो ऐसे डायरेक्टर को भी रिमूव कर देने में आएगा। और 7th पॉइंट है प्राइवेट कंपनी में इंक्लूड अदर रेस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो और भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसे कोई भी प्रोविजंस बना सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार के डायरेक्टर को रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट्स जो थे 7 पॉइंट्स ये हमारे थे डायरेक्टर की पोस्ट कब खाली हो सकती है, यानी उसको कब रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसके अंदर एक और चीज रह गई, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन पोस्ट दैट फॉल वैकेंट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। तो जो डायरेक्टर की ये जो ऊपर जो 7 सर्कमस्टेंसेस जो बताए गए, इस जगह पे जो उसकी जगह उसको रिमूव कर देंगे, उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो ये 7 सर्कमस्टेंसेस में उसकी जगह पे किसी और डायरेक्टर को भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। अब हमारा 7th पॉइंट है, 7th टाइप ऑफ डायरेक्टर है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन है पहले ये देखते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ लिस्टेड कंपनी में हैव 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, यानी कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि एक डायरेक्टर कंपनी में ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर्स ने उसको इलेक्ट किया होना चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स ए शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000, यानी जो भी शेयर होल्डर जिसके पास 20,000 की वैल्यू के अगर शेयर्स उसके पास है, तो वो स्मॉल शेयर होल्डर की
तादाद में उसको गिना जाएगा, यानी कि उसको उस कैटेगरी में गिना जाएगा। और सच अदर सम मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Moreover, as per the provision of the Companies Act, a minimum of 1000 shareholders should be there for appointment of a director। और ऐसे शेयर होल्डर्स जिसके पास मिनिमम 20,000 रुपीज़ वैल्यूज तक के उसके कंपनीज के शेयर्स होने ज़रूरी है, और ऐसे 1000 शेयर होल्डर्स अगर मिलेंगे तो वो 1000 शेयर होल्डर्स मिल के अपना एक डायरेक्टर को उसमें से इलेक्ट कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वन मोर टाइप ऑफ डायरेक्टर इज देयर, that is female director। As per the Companies Act 2013, every listed company having a paid up share capital of rupees 100 crores। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 7 नहीं है लेकिन यहाँ पे रुपीज़ होगा। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो भी लिस्टेड कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा 100 crores or more, such class or classes of the companies as may be prescribed shall have at least one female director। जहाँ पे भी लिस्टेड कंपनी जो है जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे एक फीमेल डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज के जो वीडियो के अंदर हमने देखा कि कितने प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर है। 8 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको उसके अंदर उसका रिप्लाई भी करूँगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।